नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ। आप देख रहे हैं लीगल सिड। आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। चाहे आप फैक्ट्री, दुकान, होटल या किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, अगर आपको बिना किसी सही कारण से नौकरी से निकाला गया है तो घबराइए मत। हम आपको बताएंगे कि इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, आपके पास कौन कौन से कानूनी अधिकार हैं। इसको समझने के लिए हम इस वीडियो को पूरा देखेंगे। स्टेप 1 रहेगा, समझें आप किस कैटेगरी में आते हैं। आप वर्कमैन हो या नॉन वर्कमैन। भारत में जनरली दो कैटेगरी में कर्मचारी आते हैं, वर्कमैन और नॉन वर्कमैन। वर्कमैन वे लोग होते हैं जो मैनुअल तकनीकी काम करते हैं, जैसे फैक्ट्री वर्कर, मशीन ऑपरेटर आदि। और नॉन वर्कमैन में वह लोग आते हैं जैसे मैनेजर, अध्यापक, सुपरवाइजर या किसी भी प्रशासन पद पर काम करने वाले लोग। अगर आप वर्कमैन हैं तो आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत सुरक्षा मिलती है। ये एक्ट आपको गैर कानूनी तरीके से नौकरी से निकाले जाने पर सुरक्षा प्रदान करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप एक फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर के तौर पर काम कर रहे हैं। कंपनी अचानक आपको बिना कोई नोटिस दिए निकाल देती है। ऐसे में आप वर्कमैन कैटेगरी में आते हैं अगर, तो आपके पास कानूनी अधिकार होता है कि आप अपनी नौकरी की सुरक्षा के लिए ज़रूरी कदम उठा सकते हैं। करना क्या होगा, कंपनी में आप थोड़ी सूचना पहुंचा सकते हैं, कंपनी के हायर डिपार्टमेंट पे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको गैर कानूनी तरीके से नौकरी से निकाला गया है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप अपनी कंपनी के हायर मैनेजमेंट को एक लिखित शिकायत दर्ज करेंगे। इसमें आप बताएंगे कि आपको किस आधार पर निकाला गया है और आप अपनी नौकरी पर बहाल करे जाने की मांग कर सकते हैं। अगर कंपनी इस शिकायत का जवाब 7 दिन के अंदर दे देती है तो आप कोई बात नहीं, आपको कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कंपनी आपकी शिकायत का जवाब नहीं देती है तो आप लेबर कमिश्नर के ऑफिस में शिकायत दर्ज कराएं। उसके लिए आपको ध्यान यह देना है कि आप अगर राज्य सरकार के अधीन आते हैं तो राज्य सरकार के लेबर डिपार्टमेंट में जाएं, और केंद्र सरकार के अधीन आते हैं तो केंद्र सरकार के लेबर डिपार्टमेंट में ही जाएं। उदाहरण के तौर पर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप वे कंपनियां जो राज्य सरकार के अंतर्गत आती हैं, आप उनके लेबर कमिश्नर के पास जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर आप मान लीजिए केंद्रीय संस्थान में काम कर रहे हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस, रेलवे, इस तरीके से जो केंद्रीय डिपार्टमेंट हैं, इसके लिए आपको केंद्रीय लेबर कमिश्नर के पास जाना होगा। इसके अलावा एक ऑप्शन और है, जो केंद्रीय डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं उसके लिए एक ऑप्शन बनाया गया है, समाधान पोर्टल। भारत सरकार ने वर्तमान में एक समाधान पोर्टल बनाया है। इसके माध्यम से आप चाहें तो अपनी शिकायत को केंद्र सरकार के पास पहुंचाने के लिए डायरेक्ट इस समाधान पोर्टल पे दर्ज करा सकते हैं। इसकी वेबसाइट जो कि इस वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगला, मान लीजिए ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि आपका मामला लेबर ऑफिस यानी लेबर डिपार्टमेंट नहीं सुलझा पा रहा है तो आप लेबर कोर्ट में भी जा सकते हैं। इसके लिए कंडीशन ये होती है, अगर आप 45 दिन के भीतर आपकी समस्या का समाधान नहीं कर पाता है लेबर ऑफिसर, तो आप उनसे अनुरोध कर सकते हैं कि वह आपके मामले को कोर्ट में रेफ़र कर दें। लेबर कोर्ट में आपका केस सुना जाएगा, आपकी समस्या का कानूनी हल निकाला जाएगा। अगर आपके पास वकील को फीस देने के लिए रुपए नहीं हैं तो आप आर्टिकल 39A के तहत निःशुल्क विधिक सहायता के तहत आप वकील भी ले सकते हैं। आपके कानूनी अधिकार की बात की जाए, अगर आपको बिना किसी नोटिस या सही कारण के निकाल देता है कोई भी कंपनी या किसी भी जॉब का रिक्रूटर, तो यह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत गैर कानूनी माना जाता है। कंपनी को आपको कम से कम 1 महीने का नोटिस या 1 महीने की सैलरी देनी होती है। अगर ऐसा नहीं करती है कंपनी तो आप कानूनी कार्रवाई के लिए एलिजिबल या पात्र हो जाते हैं। मान लीजिए आपको बिना नोटिस दिए कंपनी निकाल देती है तो ऐसी स्थिति में आप लेबर कोर्ट में जा कर के यह दावा कर सकते हैं कि आपको बगैर किसी नोटिस के आपको निकाल दिया गया है और ना ही आपको कोई सैलरी दी गई है।
तो ये आपके लिए कंक्लूजन था। तो दोस्तों, अगर आपको कभी भी नौकरी से निकाला जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कई कानूनी विकल्प हैं जिनके ज़रिए आप अपनी नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। सबसे पहले सही प्रक्रिया को फॉलो करें और अगर ज़रूरत हो तो लेबर कोड का सहारा लें। और किस तरीके से एक लेबर ऑफिस में देने के लिए जो प्रार्थना पत्र तैयार किया जाता है, उसका फॉर्मेट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जा कर के उसको देख सकते हैं। उम्मीद है जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।